आज हम लोग जो है अपने सेकंड लेक्चर के तरफ आ चुके हैं और हमारा जो चैप्टर हम कंप्लीट आप लोग को करवा रहे थे आवर इंडस्ट्रीज। तो आज हम लोग जो है आज आवर इंडस्ट्रीज में जहां से हमने टॉपिक को छोड़ा हुआ था फिर से हम लोग वही से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, मैंने इंडस्ट्रीज के बारे में बताया हुआ था और ये जो इंडस्ट्रीज है मैंने बोला हुआ था मैं दूसरा एक डायग्राम ले रहा हूं। जो प्रीवियस क्लास में हम लोग डायग्राम लिए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम एक ले लेता हूं मैंने बताया हुआ था कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और इसमें मैंने बताया था कि पहला हमारा जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज है और इस कॉटेज इंडस्ट्रीज का एक और मैंने नाम दिया हुआ है, कॉटेज इंडस्ट्री का एक और नाम मैंने दिया है कि माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज बोले या फिर माइक्रो इंडस्ट्रीज बोले, दोनों बात हमारा सेम हो। दूसरी बात मैंने बताया हुआ था, सेकंड है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज और नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया हुआ था, मैंने इसका नाम दिया था कि मीडियम इंडस्ट्रीज और हम लोगों ने लास्ट में भी एक नाम लिया हुआ है, लास्ट वाला जो हम लोगों ने देखा हुआ था, हालांकि ये मैं प्रीवियस क्लासेस में इसको कंप्लीट कर चुका हूं, सिर्फ मैंने नेम कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग इस टॉपिक को एलोबरेट भी करना सीखेंगे और मैंने लास्ट में लिया हुआ था कि लार्ज इंडस्ट्रीज। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज चार तरह के हो गए बच्चों, इंडस्ट्रीज चार तरह के हो गए। फर्स्ट हो गया हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसी को हमने एक और नाम दिया माइक्रो इंडस्ट्रीज। सेकंड नेम हो गया हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज, थर्ड नेम हमारा हो गया मीडियम इंडस्ट्रीज और लास्ट नेम हमारा हो गया लार्ज इंडस्ट्रीज। आई होप आपको ये नाम समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। क्लियर? आप जैसे कि अभी हम लोग लाइव क्लास में हैं तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन आप बोलोगे नहीं। ओके, इट्स ओके। चलो फिर जो है अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो इंडस्ट्रीज को हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाई माइक्रो इंडस्ट्रीज होता क्या है। तो मान लो कि हमने एक इंडस्ट्री बनाया, ठीक है, हमने एक इंडस्ट्री खोला। जैसे मान लो हमने सेलर बनाने वाली कुछ मशीनें खरीदी जिससे हम सेलर का निर्माण कर रहे हैं, सेलर बना रहे हैं। या फिर मान लो मैंने कोई होटल खोला, छोटा सा एक होटल खोला। तो होटल खोला होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ बर्तन चाहिए, उसके लिए दैट मींस यूटेंसिल्स आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो यानी कि जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है ये क्या बोलता है कि अगर हमारा मशीनों पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ कम से कम होना चाहिए, 1 करोड़ से कम होना चाहिए, मतलब ये मशीनरी पार्ट्स है डियर, और मशीनरी पार्ट पे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम होना चाहिए, लेस देन 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से हमारा इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट यानी कि हमने उसके जो मशीन्स खरीदे या उसके लिए हमने जो घर तैयार किया, जो भी सेट तैयार किया उसको बनाने के लिए, उसमें आप मशीन जब लगाओगे तो मशीन के लिए कोई ना कोई तो फिर उस तरह की चीजें रखोगे ना, उस तरह का सेटअप बनाओगे ना। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना का होना चाहिए? 1 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए। 1 करोड़ से कम का हो, 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? तो 1 करोड़ से हमारा इन्वेस्टमेंट कम का होना चाहिए। और दूसरा बात क्या बोलता है कि 5 करोड़ से कम का हमारा ईयरली टर्नओवर हो, ईयरली टर्नओवर। अगर मैं टर्नओवर को भी आपको कंप्लीट करवा देता हूं, टर्नओवर इनकम नहीं होता है, एक बात जान लीजिएगा कि टर्नओवर इनकम नहीं होता है। टर्नओवर का मतलब हुआ कि हमने जो चीजें बनाया
जैसे मान लो कि हम ब्रेड का एक जो है ब्रेड की एक फैक्ट्री खोले, तो 5 करोड़ से कम का या 5 करोड़ तक का, ठीक है ना, 5 करोड़ तक का हम लोग ब्रेड का निर्माण कर रहे हैं, ब्रेड उससे वहां उस फैक्ट्री से हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो इसमें दो चीजें याद रखना है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, लेस देन 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से कम हम लोग जो है मशीनरी पार्ट पे खर्चा करेंगे। पहली बात याद रखिएगा, यानी जो मशीन हमने खरीदा, जो घर हमने उसके लिए तैयार किया, उसको बनाने में कितना रुपया लगना चाहिए, 1 करोड़ लगना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। तो 1 करोड़ लेस देन 1 करोड़ क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। ओके, और सेकंड पार्ट क्या है, ईयरली टर्नओवर। ईयरली टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर कितने का होना चाहिए, 5 सीआर का, 5 करोड़ का। ओके, 5 सीआर का हमारा ईयरली टर्नओवर होना चाहिए और 1 करोड़ का हमारा क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज, या फिर इसको बोल देंगे माइक्रो इंडस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हम लोगों ने अभी किया हुआ था माइक्रो इंडस्ट्रीज को, तो माइक्रो इंडस्ट्रीज हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों स्मॉल इंडस्ट्रीज को, इसको कैसे समझें। तो अभी हम लोग इंडस्ट्रीज को सिर्फ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे देखेंगे। बात समझ गए ना, ये हमारा बहुत ही ज्यादा क्लियर इससे हो जा रही है चीजें। तो देखो इन्वेस्टमेंट कितना का होना चाहिए, हम दो टॉपिक को पकड़ लेते हैं यहाँ पे। एक हमने पकड़ लिया इन्वेस्टमेंट और दूसरा टॉपिक हमने पकड़ लिया ईयरली टर्नओवर। तो बच्चों बता दो मैं आपको कि इसका जो इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो 10 सीआर किलो होना चाहिए। यानी आपने जो मशीन लगाया, आपने जो बिल्डिंग्स बनवाया है ना, उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10 सीआर तक का, 10 करोड़ रुपए। अगर आपने 10 करोड़ रुपए तक लगाया है, अब 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, 1 करोड़ तक का रहेगा, तो आप उसको क्या बोल दोगे, उसको बोल दोगे माइक्रो इंडस्ट्रीज। 1 करोड़ मान लो 1 करोड़ 10 लाख लग गए, 1 करोड़ 20 लाख लग गए, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां चले गए, 10 सीआर तक चले गए, 10 करोड़ रुपए तक हम लोग पहुंच गए। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या नाम दे देंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज का नाम दे देंगे। क्लियर हो गया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10 सीआर तक का। क्लियर, 10 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो गया टोटल, ठीक है। और अब ईयरली टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो ईयरली टर्नओवर जो होना चाहिए वो बच्चों 50 सीआर तक का होना चाहिए। आपने यानी टर्नओवर कितने का किया, 50 सीआर तक का, 50 करोड़ रुपए तक का आपने टर्नओवर किया। तो फिर से देख लेते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में कौन आएगा, इन्वेस्टमेंट कितने होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा 10 सीआर का और हमारा ईयरली टर्नओवर कितने का हो जाएगा, ईयरली टर्नओवर हो जाएगा कितने का, 50 सीआर का हो जाएगा। उसमें कौन कौन आ जाएंगे, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक टॉय बनाने वाली कंपनी है, टॉय कंपनी, या कोई फूड प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, कोई मान लो कि फूड प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, जिसका टर्नओवर कितने का होना चाहिए, 50 सीआर का होना चाहिए, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंपनी या फिर कोई टेक्सटाइल कंपनी हो, टेक्सटाइल कंपनी का मतलब होता है बच्चा जिससे हम लोग कपड़ों का निर्माण, जहां पे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे कपड़ों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जगह को क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल है ये भी किसमें शामिल हो जाएगा, हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज में शामिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो इसको जो है एक और टॉपिक इसके साथ हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप इसको करना चाहते हैं, आप स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट कहां से मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट से आप लोगों ने अभी देखा होगा कि एक उद्यम सर्टिफिकेट बन रहा है, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो उद्यम जो सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत आपको इसके साथ होगी। उद्यम सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इसके लिए आपको उद्यम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जो कि आप गवर्नमेंट पोर्टल पे जाकर के आप उद्यम सर्टिफिकेट बनाएंगे और उद्यम सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है आपको गवर्नमेंट इसके लिए आपको परमिट दे देता है। तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए आपको कोई भी बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन तो लेना ही होगा,
ठीक है, गवर्नमेंट से बिल्कुल आप विदाउट परमिशन के कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाओ, ठीक है, आप स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाओ, तो इसके लिए आपको उद्यम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जो कि हमारा गवर्नमेंट पोर्टल पे अवेलेबल है। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो मीडियम इंडस्ट्रीज है ना, तो मीडियम इंडस्ट्रीज में क्या कंडीशन है। तो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा टर्नओवर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने का होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितने का होना चाहिए, और फिर हमारा ईयरली टर्नओवर कितने का होना चाहिए, ईयरली टर्नओवर। तो ईयरली टर्नओवर को देखते हैं और फिर हम लोग फाइनली इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। तो देखो बेटा 10 to 50 CR, 10 to 50 CR यानी 50 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मशीन्स बनाओ या फिर उसके लिए सेट तैयार करो, ठीक है, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, खर्चा कितना होना चाहिए, 10 to 50 CR, 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और आपका ईयरली टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो ईयरली टर्नओवर होना चाहिए आपका 50 CR टू 250 CR, 250 करोड़ तक की कमाई आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आप सॉरी ईयरली टर्नओवर आप कर रहे हो 50 से लेकर 50 CR से लेकर 250 CR 250 CR तक का अगर आपका ईयरली टर्नओवर है तो इसको आप शामिल करोगे किसमें, किसमें शामिल करोगे, आप शामिल करोगे मीडियम इंडस्ट्रीज में शामिल करोगे। क्लियर हो गया आपका।